कर्म खंड की वाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। कर्म खंड की वाणी बहुत शानदार है। तिथै होर न कोई होर। अब यहां समझे, कर्म होता किस पर है? अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि मालिक परवरदिगार जिस पर चाहे कर्म कर देता है, जिस पर चाहे कर्म नहीं करता, क्या ये ना इंसाफी नहीं है? प्रश्न सुंदर है उनका। जिस पर चाहे कर्म कर दे, जिस पर चाहे कर्म न करे, क्या ये ना इंसाफी नहीं है? हाँ, बाबा इस बात को सही करते हैं। सुनिए, कर्म खंड की वाणी जोर, बड़ी शानदार वाणी है वहां की। तिथै होर ना कोई होर। वहां पर एक ही होता है, दो नहीं होते। कर्म होगा कब आपके पास, आपके ऊपर कर्म बरसेगा कब? गीतों में गाई हुई वाणी के अर्थ समझने में देर बड़ी लगती है। प्रतिभा भी चाहिए और प्रतिभा के साथ अनुभव भी चाहिए। जो उस स्थल पर चला गया वह इन शब्दों को बड़ी अच्छी तरह से व्याख्याकृत कर देगा। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। कर्म होगा कब तुम्हारे ऊपर, परमात्मा बरसेगा कब? कब वो परवरदिगार अपने कर्म की बारिश तुम्हारे ऊपर करेगा, कब करेगा? तिथै होर न कोई होर। जो अकेला हो जाता है, जिसमें भेद बुद्धि नहीं रहती, जिसमें द्वैत भाव नहीं रहता, जो अद्वैत में चला जाता है, वह योग्य हो जाता है और उसके ऊपर कर्म बरसता है परमात्मा का। तो फिर वो अन्यायी कैसे हो गया, फिर ना इंसाफी कैसे हो गई? ये तो नियमों के अंतर्गत आ गया। अगर तुम अकेले हो जाओगे तो वह तुम्हारे पर बरस जाएगा। अगर तुम अव्यस्त हो जाओगे तो उसका अमृत तुम्हारे ऊपर झर जाएगा। शर्त हो गई, एक कानून हो गया। और इस कानून का जो भी व्यक्ति पालन करेगा उसके ऊपर वो बरसेगा। तो उसकी मौज कहां रही? वो ना इंसाफी कैसे किया? जैसे माली आमों के बगीचे में जाता है। मैं एक आमों के बगीचे में जाया करता था। वहां माली तैयार हुए आमों को, बिल्कुल तैयार हुए आमों को तोड़ लेता था। मुझे कहता, पंडित जी ये खा के देखो कितने स्वादिष्ट हैं। दशहरी आम थे। मैं खा के देखता, मैं कहता, अरे ये तो शहद जैसे मीठे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? ये पक गया है? वो कहते, यही तो मेरी कारीगरी है। इसकी महकती हुई, फैलती हुई सुगंध, इसका खिलखिलाता हुआ चेहरा, इसका झरता हुआ रस इसकी छाल से बताता है कि यह तोड़ने योग्य हो गया है। ही इज लायबल टू बी लिबरेट। वह मुक्त होने के योग्य हो गया है। इस टहनी से इसे तोड़ लो।
वह परम जिसने एक एक कण का निर्माण किया, क्या वह इतनी सूझ नहीं रखता कि कौन पक गया है, कौन तोड़ने योग्य है, कौन कृपा के योग्य हो गया है? क्या वो ये नहीं जानता? जिसने बनाया, एक एक जर्रा बनाया, उसके ऊपर तुम सवाल उठाते हो। इसलिए मैं कहता हूं सारी दुनिया नास्तिक है। डिंडूरा पीटते रहो, ढोलक छेनियां बजाते रहो, गीत गाते रहो, भजन गाते रहो, लेकिन नास्तिक नास्तिक इस हिसाब से कि उनके भीतर कहीं ना कहीं कोई गहरे में कोई प्रश्न रह जाता है, और जब तक प्रश्न है तब तक व्यक्ति आस्तिक नहीं है। आस्तिक जब कोई व्यक्ति जैसे ही होता है उसके सारे प्रश्न गिर जाते हैं, ये लक्षण है। इसलिए संत आस्तिक किसी से कोई सवाल नहीं पूछता आध्यात्म के बारे में। वह खुद मास्टर है, वह सब जानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमने उसे सर्वज्ञ कहा। सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि वह संसार के किसी काम में निष्णात है। कब आम का बूटा लगेगा, कब गुलाब लगेगा, कब चमेली, गेंदा और मोतिया लगेगा, इसमें वो निष्णात हो न हो, लेकिन इस बात में वो निष्णात है कि उस तत्व में जाने की राह क्या है, वहां पहुंचोगे कैसे, और वहां कहां तक तुमने सफर तय कर लिया है, इस बात में वो निष्णात है। और किसी भी मार्ग से आ रहा है वह तुम्हें बता देगा, क्योंकि परिधि से चले हो, परिधि के किसी भी पॉइंट से चले हो, आ तो रहे हो केंद्र की तरफ, तुम्हें देख के बता देगा कि केंद्र से कितनी दूर तुम रह गए हो, उतना फासला तुम्हारा तय हो गया। जैसे माली पके हुए फल को तोड़ लेता है, वह तोड़ने योग्य हो जाता है, ऐसे ही तुम भी कृपा करने योग्य हो जाते हो। कब? जब तुम अकेले रह जाते हो। जब तुम अकेले रह जाते हो, बी अलोन, अकेले हो जाओ। और जो सहारा तुमने टहनी का ले रखा है, वह वो सहारा भी तोड़ देता है। अवलंबन रहित हो जाओ, बेसहारा हो जाओ, सब सहारे छोड़ दो। जब खुशबू फैलने लगी, उसकी चमड़ी से रस झरने लगा, हवाओं में मिठास लहरने लगी, तुम्हारा अंग अंग नासापुटों का स्वाद से भर गया, तो माली जान लेता है अब इसे तोड़ना है, अब इस पर कृपा करनी है। वह परम न्यायकारी है, वह परम दयालु है, और तुम छोटी छोटी बातों से जो जानते ही नहीं उसके ऊपर तर्क गढ़ लेते हो। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। प्रश्न करके तुम उसको ही चैलेंज कर रहे हो, पहुंचोगे कब? यही जख मारते हुए कितने जन्म तुम्हें बीत गए, कहीं नहीं पहुंचे। वही सड़े गले दुर्गंध युक्त
दुखी दुखी से, मरे मरे से, कोई भीतर खुशबू लहराती नहीं। बेकरार चित रहता है हर पल। हर पल बुझे बुझे से रहते हो इस जीवंत संरचना में। परमात्मा ने ये बड़ी प्यारी संरचना बनाई है। हंसीबो खेलीबो करीबो ध्यान, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। न तुम हंसते हो, न तुम खेलते हो, ना तुम ध्यान की उन परम गहराइयों में उतर पाते हो, तो तुम जीते हो? सच तो बात यह है, तो अपना तुम जन्मदिन मनाते तो हो, बस दिनों को धक्के देते हो। मैं 50 का हो गया, मैं 40 का हो गया, बस लोहार की धूकनी की तरह मात्र तुम श्वास लेते और छोड़ते हो, जीते कहां? दरअसल जीना जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन तुम्हें जीने का आनंद भी आएगा। जिस दिन तुमने जीने का सबब सीख लिया, जिस दिन तुमने जीने का सबक सीख लिया, उस दिन तुम्हारे जीवा पर जीवन का रस टपकेगा। ऐसी खेचरी मुद्राओं को साधने से जीवन का रस टपकने वाला नहीं है। बड़े आसान प्रक्रिया है खेचरी मुद्राओं को लगाना, बड़ी आसान प्रक्रिया है। क्यों तकलीफ झेलते हो? अरे पागल हुए हो? अंजलि बांध कर खड़े हो और समझते हो कि प्यास बुझ जाएगी। नहीं, तुम गलती में हो। अगर पानी पिलाने वाला, शराब ढालने वाला साकी करीब नहीं है, तो तुम्हारी अंजलि बंधी रह जाएगी। ये खेचरी मुद्राएं तुम साधते रहोगे। जीवों को उल्टा पुल्टी कर लो। जीवों की उल्टा पुल्टी से, खेचरी मुद्राओं को लगाने से और सभी बंध लगाने से, मूल बंद लगा लो, जलंधर बंद लगा लो, उद्यान बंद लगा लो, कुछ भी लगा लो, अमृत नहीं बरसने वाला। अमृत बरसेगा, अपने ढंग से बरसेगा। यह मात्र शरीर का शुद्धिकरण था, और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि शरीर का शुद्धिकरण आज तुमने अध्यात्म का गंतव्य बना लिया है। रथ को सजाने में लग गए, रथ को चलाया तो है। ऐसे ही कोई मन से, कोई तन से साधता है। सत्य को साधो, अहिंसा को साधो, चोरी ना करो। क्या हो जाएगा? वहां पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे। सिर्फ सत्यवादी हो जाओगे, सिर्फ अहिंसक हो जाओगे, सिर्फ अचोर्य हो जाओगे। लेकिन वो रस ना टपकेगा जो आमों के पक जाने के बाद उसकी छाल से रस जरा करता है। उससे वांझे रह जाओगे। कर्म खंड की वाणी जोर, बड़ी आलीशान, बड़ी शानदार वाणी है वहां की, कर्म खंड की, जहां से बरसता है उसका प्यार, उसका वात्सल्य, उसकी कृपा, जिसे बाबा कृपा प्रसाद कहते हैं, गुरु प्रसाद कहते हैं। हम भी प्रसाद बांटते हैं, लेकिन हम बांटने के योग्य कब हुए? याद रखना, ये जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर तुम प्रसाद बांटते हो, ये प्रसाद है नहीं। प्रसाद सिर्फ एक ही शक्ति बांट सकती है, और वो है परमात्मा। उसका प्रसाद ही बटे,
उसकी कृपा ही बटे तो तुम उस तल को छू पाओ। जो लोग कहते हैं ये ना इंसाफी है, गैरों पे कर्म, अपनों पे जुल्म, ऐसा कभी परमात्मा करता नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई गैर नहीं, उसके लिए कोई अपना नहीं, सारे अपने हैं। बल्कि अगर वो कच्चे फल को तोड़ लेगा तो नाइंसाफी होगी। तुम पर क्यों नहीं बरसता? क्योंकि तुम तोड़ने के योग्य नहीं। तुम चिल्लाते हो, उसके ऊपर कृपा हो गई भगवान, उसको तोड़ लिया, लिबरेट कर दिया। मैं तो इसके साथ बंधा हूं अब भी, मैं तो टहनी के साथ अब भी बंधा हूं, मेरा ऊपर कृपा क्यों नहीं? तुम जालिम हो, तुम पापी हो, तुम अन्यायकारी हो, तुम दयालु नहीं हो, कतई नहीं हो, लेकिन तुम्हारे कहने से वो ऐसा हो नहीं जाता। तुम्हारे कहने से सिर्फ तुम्हारी अंतस की सोच क्या है यही प्रकट होती है, उसका स्वभाव प्रकट नहीं होता। कर्म खंड की वाणी जोर, तिथ्य होर न कोई होर। कब बरसती है उसकी कृपा? मैंने कहा ये गद्य की भाषा नहीं है, ये गीत की भाषा है। इसलिए शब्द आगे पीछे मिलेंगे और उसका शब्दों के अनुसार ही व्याख्या मत करने लग जाना। ऐसा ही सभी व्याख्याकार कर रहे हैं। तिथ्य होर ना कोई होर, किसके ऊपर बरसती है उसके कर्म, उसकी कृपा, उसका अमृत जो एक हो जाता है, अकेला रह जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं रहता, जो निर्बल हो जाता है, जिसका कोई बल नहीं रहता, हार जाता है सब तरफ से, बिछ जाता है, उसके चरणों में लोट-पोट हो जाता है। जो बाहर भीतर से अकेला हो गया, वह उसकी कृपा पाने के योग्य हो गया। इस डेफिनेशन को फिर से समझ लेना, अन्यथा तुम प्रश्न उठाते ही रहोगे। जो बेसहारा होने के योग्य हो गया, जो अवलंबन रहित हो गया, जो निर्बल हो गया और जो अकेला रह गया, ना उसका बाहर कोई सहारा है, ना पदार्थ है उसके पास, ना उसका भीतर कोई सहारा है, जिसके सभी सहारे छिन गए, जिसके सभी सहारे टूट गए, तो फिर वो बरसता है जैसे द्रौपदी पर बरसा। तुम पर नहीं बरसता, तुम लाख उलाहना दे दो, लाख अफसोस करो, लाख डेफिनेशंस गढ़ लो, लाख उसको उलाहने देते रहो, ना बरसेगा। क्यों नहीं बरसेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं आई, तुम्हारा फल अभी पका नहीं, खुशबू बिखेरने नहीं लगा। अगर ऐसे ही फल को तोड़ लिया जाएगा तो तुम तो टहनी पे लगे लगे नफरत बिखेर रहे हो, भेद बिखेर रहे हो। अगर तुम्हें तोड़ लिया गया तो क्या हश्र होगा? इसलिए वो तोड़ता नहीं। पके हुए फल को जो खुशबू देने लगे वो तोड़ने के योग्य हो जाता है और उसे ही परमात्मा तोड़ लेता है। तो मैं उस माली से पूछता कि तुम्हें कैसा पता चल जाता है कि यह खाने के योग्य हो गया और तुम उसी को तोड़ लेते हो? कहता अच्छा ऐसा करो, ये जो आम है मैं इसको तोड़ता नहीं, यद्यपि ये पक गया है, लेकिन सुबह आप पाओगे कि टूट के धरती पर गिरा हुआ पाओगे। आप रोज आते हो,
मैंने कहा ठीक है, देखेंगे। सुबह तो बहुत दूर, मैं सांझ सवेरे 2 वक्त जाया करता था। सांझ ही देखते देखते मेरे सामने वो गिर पड़ा धरती पर, क्योंकि मैं वहां त्रिवेणी लगी थी, वो त्रिवेणी के पास बैठता था। एक बात और आपको समझा दूं, अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपने ध्यान करना है, और जो व्यक्ति मुझे कहते हैं बाबा कोई समाधि बता दो, कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो एनलाइटेंड हो गया हो और जो दफन हो, वहां हम भी बैठ जाएं इसका लाभ उठा लें, तो मैं उनसे एक बात बता दूं, त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी 3 पेड़ होते हैं, एक पीपल का, एक नीम का और एक बोहड़ का, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। 3 वृक्ष किसी खाली स्थान में लगा लो, खाली स्थान में लगकर जब बढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे, उसके नीचे बैठकर, उसके नीचे बैठकर आप ध्यान करो। बुद्ध अकेले हो गए थे और बुद्ध पीपल की छांव तले बैठे थे। अकेले पीपल की छांव भी काम करेगी। लोग मुझे पूछ लेते हैं कि बाबा पीपल की पूजा क्यों होती है? मैंने कहा अपने बाबाओं से पूछो। कहते वो ऑक्सीजन छोड़ता है। मैंने कहा ये तो ठीक है, और आध्यात्मिक पर्पस क्या है? पूजा तो अध्यात्म की हिसाब से ही होनी चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य क्या है इसका, ये तो बाबा पता नहीं। पीपल के नीचे बैठने से, ध्यान करने से आपका ध्यान कुछ ही दिनों में सहज लगने लगता है। पीपल के भीतर की तरंगें, वह सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बिखेरता है, वह ध्यान की तरंगें भी बिखेरता है, तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए बुद्ध 6 वर्ष में पहुंचे, महावीर 12 वर्ष में पहुंचे, क्योंकि जैनियों की एक परंपरा है कि वह वृक्षों से दूर पहाड़ों पर जाकर ध्यान करते हैं। और पहाड़ों के भीतर ऐसे कोई तरंगे होते हैं। पहाड़ पत्थर है, पत्थर किसी प्रकार की किरणों को विकीर्ण करते हैं, जीवंत नहीं है। अगर जीवंत हैं तो बहुत नेग्लिजिबल चेतना है उनके भीतर, लेकिन वृक्षों के भीतर प्रचुर मात्रा में चेतना है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध 6 वर्ष में पहुंच जाते हैं, और महावीर 12 वर्ष में पहुंचते हैं। इसका कारण मात्र यही था, अगर कहीं कुछ ना मिले तो किसी शांत स्थान पर, बहुत जगह पर मंदिरों में अक्सर आप ये त्रिवेणी पाओगे, और जिस मंदिर में आप ये त्रिवेणी ना पाओ उस मंदिर में जाके ध्यान भी मत करना, क्योंकि ध्यान लगेगा ही वहीं जहां ये 3 वृक्ष हैं, पीपल, वट और नीम। अगर कोई भी आपको समाधि ना मिले, अगर बिल्कुल मजबूरी हो जाए, और घर के करीब अगर आपको इन 3 वृक्षों में से इकट्ठे ना भी मिले, पहले जमाने में ये त्रिवेणियां आम लगाया करते थे लोग। आज ये सूत्र गुम हो गया है, मैं फिर से जिंदा कर दूं। त्रिवेणी के वृक्ष लगाओ। तुम्हारे पास कोई बाग बगीचा है, वहां त्रिवेणी के वृक्ष लगाओ, वहां बैठकर ध्यान करो।
और इनकी आयु बहुत होती है। वट वृक्ष की, पीपल की इनकी आयु बहुत होती है। तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे, पीढ़ियों के काम आएंगे, राहगीरों के काम आएंगे। बिगड़ता तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, इस भांति परोपकार भी हो जाएगा। गर्मियों में शीतलता के लिए उसकी छांव के नीचे बैठेंगे और पास ही एक कोरा मटका रख देना पानी का। तप्त गर्मी की हवाओं को, थपेड़ों को झेलते हुए उन्हें छांव की विश्रांति भी मिलेगी और शीतल जल भी मिलेगा जो उनकी प्यास को बुझा देगा। त्रिवेणी का वृक्ष ये लगाना मत भूलिएगा। ये आपकी कई पीढ़ियों के काम आएंगे। और देखिए, इसको काटने मत दें। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बातें लिखी थी। हमें डर से समझाया गया या लोभ से समझाया गया। दो ही हथियार हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। यहां शराब छोड़ दो, बहिष्ठ में झरने बहते हैं शराब के, वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वहां मिलेंगे नदियां, झरने, खूब पी लेना घटाघट। मूर्खों को ये तो पता नहीं। जब पीने वाला मुंह ही ना होगा, जिसके भीतर जाएगी शराब, वो पेट ही यहां जला दोगे, दफन कर दोगे, तो क्या खाक पियोगे स्वर्ग में जाके? बहते तो हैं झरने, लेकिन वो स्वर्ग कहीं और लोक में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। कहते हैं कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, जो मांगोगे वह मिल जाता है। स्वर्ग ही नहीं है, तुम्हारे भीतर है। वो स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। एक तल ऐसा आएगा जहां बाबा नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर आपने सोई सोई देवे। ये उसी कल्प वृक्ष की बात करते हैं जो स्वर्ग के भीतर है, स्वर्ग का आनंद। और आप जो इच्छा करते हो वह तत्क्षण हाजिर। ये आपके भीतर एक पड़ाव है, ये आपके भीतर का आखिरी स्थल है, गंतव्य जहां आपने पहुंचना है। जहां कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन, महावीर कहते हैं कैवल्य को प्राप्त हो जा। तू केवल रह जा, तू एक रह जा, तू दो मत रह। और जो बुद्ध कहते हैं दृष्टा हो जा, दृष्टा भी एक ही होता है। तू एक हो जा, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये वेद वचन, उपनिषद के वचन आपको क्या संदेश देते हैं? एक हो जा। दुई छोड़ दे दादू, दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। एक है, दुई को छोड़ दे। कर्म खंड की वाणी जोर, बड़ी शानदार वाणी है वहां की। तिथै होर न कोई होर। ये कर्म बरसता किसके ऊपर है? जब आदमी एक अकेला हो जाता है, निरअवलंब हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। जिसका कोई रक्षक नहीं होता। असहाय अवस्था में, परम निर्भर अवस्था में, जिसका कोई संगी साथी नहीं होता, अकेला रह जाता है, उसके ऊपर ये कर्म बरसता है, उसकी मेहर उसके ऊपर बरसती है। तो बताओ वह ना इंसाफी कैसे कर गया? आप हो जाओ, अकेले आप हो जाओ। आप तो पार्टियां बनाते हो, आप तो झंडे डंडे
झंडे में डंडा फंसा के जय जयकार करते हैं। तो फिर चाहते ये हो कि उसका कर्म हमारे पे बरसे। अकेले कहां रहे, कितनी भीड़ होती है आपके साथ, और आप इन भीड़ों को बढ़ाते ही रहते हो। मुझे जब शुरू में बुद्ध पुरुषों ने आकर कहा, सिद्ध जनों ने आके कहा कि बोलो आपकी आवश्यकता है, जाते जाते मुझे एक संदेश दे गए, कम्यून मत बनाना है। तुम सब ने कम्यून बनाए, मुझे आदेश क्यों? कम्यून से निर्बलता का आभास नहीं होता। और भी हैं संगी साथी, मैं अकेला ही नहीं हूं, और ये भाव तुम्हें पहुंचने नहीं देता। जब तुम्हारे प्राण ये महसूस करें परम आंतरिक दशा में कि मेरा सहारा कोई है ही नहीं, मैं एक अकेला हूं, दूसरा कोई है ही नहीं जो मुझे रक्षा करे, जो मुझे बल दे। मेरा बल टूट गया, मेरा बल क्षीण हो गया, मैं निर्बल हो गया, चारों कूटों से निर्बल हो गया। और जब कोई व्यक्ति निर्बल होता है, द्रौपदी की कथा कहती है, कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण तुमने इतनी देर क्यों कर दी? कृष्ण कहने लगे, कृष्णा मैंने देरी नहीं की, तुम निर्बल ही बहुत देर से हुई, देरी तुम्हारी तरफ से हो गई कृष्ण, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, मैं देख रहा था कि तुम्हारा बल कब टूटे, तुम कब अकेली रह जाओ। तुम में बल था कृष्ण, अपने 5 पतियों का, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, धृतराष्ट्र का, विदुर का, तुम में बल था, ये मुझे बचा लेंगे। और जब तुम जैसे ही निर्बल हुई, तुमने आवाज दी, तुम कहां गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। जब तुम निर्बल होते हो तो शरण में जाते हो, ऐसे समर्पण कहां हुआ करते हैं? बैंड आवाजों से रथों पर बैठे हुए कभी समर्पण होते हैं? ये पुष्पों की बौछार, ये पैसों और धनों का बिखेर देना समर्पण होता है क्या? समर्पण बड़ी शानदार चीज है। इसलिए बाबा कहते हैं, कर्मखंड की वाणी जोर, बड़ी शानदार वाणी है वहां की। ये तुम तो समर्पण करते हो, उससे पहले बारात फीकी पड़ जाती है, तुम ऐसा समर्पण करते हो, ऐसा समूह इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन बाबा तो बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। और बाबा ही नहीं, सभी संत एक ही बात कहते हैं, सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। यह मुझे बात में समझाया, यह कम्यून बनाना तुम्हें बल देता है। और जैसे जैसे तुम्हारे कम्यून का बल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारा अहंकार भी बढ़ता जाता है, बिल्कुल बिल्कुल उतनी ही मात्रा में, क्वांटिटेटिव। जैसे जैसे बल बढ़ेगा, रोज खबर आएगी, आज हमारे धर्म में, तुम धर्म कहते हो, धर्म वरम कुछ नहीं है, पाखंड है, आज फला व्यक्ति आ गया, आज राष्ट्रपति आ गया, आज प्रधानमंत्री आ गई। ये बल है, और बल ही तुमने इकट्ठा किया, संख्या रोज गिनते रहते हो, और ये सभी इकट्ठे होके दूसरे
मूर्खों की नाक कटाते हैं। तुम्हारी तो कट गई, तुम तो शूर्पणखा हो गई। ये सभी इकट्ठी जाती हैं। मुझे एक ब्रह्म कुमारी का फोन आया, पापा क्या करूं, क्या बात हो गई? ये 5-7 बैठी हैं, ये मुझे कहती हैं कि चलो एक बार चलो तो। काहे? अरे तुम धर्म में सम्मिलित हो जाना, समर्पण मत करना, देख पूछ के समर्पण करना, चलो तो। और घर वाले भी कहते हैं, घर वाले तो पीछा छुड़ाना ही चाहते हैं। घर वाले भी कहते हैं समर्पण हो जा, अगर इच्छा है तो। मैंने कहा मैंने शादी नहीं करानी। तो फिर घर वाले कहते फिर शादी नहीं करानी तो समर्पित हो जा। अब यही तो मात्र तरीका है। और जो डरते हैं शादी कराने से, वो कायर लोग समर्पण कर देते हैं। सो तुम यहां कायरों की जमात पाओगे। शादी का बंधन किसी का रोब ये सह नहीं सकते, किसी के अंडर ये हुक्म मान नहीं सकते, और फिर बाल बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते, इनका हुस्न खराब होता है। और उस प्रसूति का दर्द कौन सहेगा? इतना दर्द मुमताज बेगम, मुमताज महल 14वें बच्चे को जन्म देते देते गौहर खान को मर गई। 14वीं बच्ची शाहजहां का। इन लोगों को और कोई काम नहीं था। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, बेटे खड़े हो जाओ। कितने साल के हो? 9 साल। ठीक। कितने भाई बहन? हम भाई बहन तो 9 भाई हैं, 8 बहन हैं। अच्छा, हे राम, भीतर से चिल्लाया, बाहर से तो कुछ नहीं बोला। तुम्हारे बाप क्या करता है? पिताश्री क्या काम करते हैं? कहते जी अब करने को बाकी रह भी क्या है, यही कुछ करते। तो ये नाक इनकी कट गई है, परमात्मा मिला नहीं, शांति मिली नहीं। मैं कहानी सुना रहा था, किसी ब्रह्म कुमारी का यहाँ चंडीगढ़ में अपहृत हुआ। उसके बाल बच्चे जो उससे बात नहीं करते थे बुला लिए गए, अंतिम वेला है, आ जाओ। फिर मिलो मिलो ना मिलो, क्या फर्क पड़ जाएगा, ना भी मिलो। धन्यवाद।